अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुबारक मुक़द्दस महीना चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, आप भी दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को गौसे आज़म की सीरत पर अमल पैरा होने की भी तौफीक दे। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस महीने की बरकतें भी अता फ़रमाए और क़यामत के दिन हुज़ूर गौसे आज़म के मुरीदों में भी हमको उठाए। गौसे आज़म का सदका हमको नसीब फरमाए और बेला हिसाब व किताब हमको जन्नत में भी दाखिला अता फ़रमाए। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस मुबारक महीने में जब हम ईसाले सवाब करें तो उसका मेथड क्या होना चाहिए, ये बात बतानी थी आपको। तो जहाँ तक मेथड की बात है, तो जिस तरीके से हम वैसे और दिनों के अंदर फातिहा लगाते हैं तो इसी तरीके से इस महीने में भी फातिहा लगानी है। वही तरीका है, कोई अलग से चेंज नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना होता है, जैसे हम किसी और के लिए अगर फातिहा कर रहे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि अगर गांव के अंदर किसी का इंतकाल हो जाता है और फिर उसके बाद में इमाम साहब अगर या किसी को भी बुला करके लेकर के आए, वो दुआ कर रहा है, ईसाले सवाब कर रहा है, तो उस वक्त में वो उस मैयत का नाम मखसूस तौर पर लेता है ना। जैसे अल्लाह तबारक व तआला मरहूम ज़ैद को इसका सवाब बिलखुसूस अता फ़रमाए, इस तरीके से इसाल करता है। तो फिर अब ये है देखिए, किसी की फातिहा हम लगा रहे हैं तो खुसूसियत के तौर पर अगर उसका नाम ले तो ये खुसूसी तौर पर हो जाती है उसके लिए। अब गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला उनकी ज़ात, आपकी अज़मत, आपकी शान है ऐसी कि ये महीना नहीं भी हो तब भी हम गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला उनके नाम पर खुसूसियत के साथ में जब भी हम दुआ करते हैं, जब भी हम इसाले सवाब करते हैं, तो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम हम खुसूसियत के साथ में रहते हैं, खुसूसियत के साथ में कि अल्लाह ताला बिलखुसूस इसका सवाब हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता फरमा। तो जो मुरव्वजा तरीका है हमारे यहाँ पर, उसी तरीके से फातिहा लगेंगी, उसी तरीके से आप इसाले सवाब करेंगे। और जो नहीं कर सकता है उसके लिए मखसूस मैंने एक बार तरीका बताया था आपको। मतलब ये है कि अगर कोई कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई मौलाना ही आकर के करे। अगर आप फातिहा ख़ुद भी लगाना चाहें तो ख़ुद भी लगा सकते हैं। घर में अगर आप लगाना चाहते हैं तो ख़ुद भी लगा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि नेक लोगों को भी अपने घर पर कदम पड़ जाए तो ये अच्छी बात है। अगर कोई आपके यहाँ पर मुत्तकी परहेज़गार कोई आलिम दीन है तो उनके घर आप कम से कम आपके कदम में पड़े, तो इस नीयत से आप उनको ले भी जाइए घर में बाकी शरई एहतियातों के साथ में। और बाकी अगर आप ख़ुद फातिहा लगाना चाहते हैं किसी भी मौके पर, रोज़ाना लगाएं, हर नमाज के बाद लगाएं, हर खाने पर लगाएं या बग़ैर खाने के भी लगाएं, तो उसका तरीक़ाकार मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी सूरतें ज़्यादा याद नहीं तो कम से कम सिर्फ़ एक मरतबा, सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में 3 मरतबा अलहम्द शरीफ पढ़ लीजिए, 3 मरतबा दुरूद पाक, 3 मरतबा दुरूद पाक और 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ, ठीक है। और उसके बाद में 1 मरतबा अलहम्द शरीफ। एक मरतबा और बता रहा हूँ, सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक, फिर उसके बाद में 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, और फिर उसके बाद में 1 मरतबा अलहम्दु शरीफ, और उसके बाद में 3 मरतबा आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक और पढ़ लें और बस इसको इसाले सवाब करते हैं। आपकी फातिहा हो गई और आपको बड़ा सवाब भी मिल गया। जिनको आपने सवाब पहुँचाया उनको भी मिल गया और सबको पहुँचाने के बदले में आपको भी मिल गया, ठीक है। मतलब आपका कम भी नहीं हुआ, सबको पहुंच भी गया, बल्कि आपको तो बढ़ गया दूसरे को पहुंचाने की वजह से। तो यही तरीका है, कोई मखसूस तरीका नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको गौसे आज़म की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, इखलास के साथ में दीन का काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।